के निर्माण से। युग निर्माण कैसे होगा और व्यक्ति निर्माण कैसे हो? संस्कार परंपरा से। ठीक है, पर यह संस्कार परंपरा है क्या? आपको बता दें, यह संस्कार परंपरा हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त उनके जीवन का सार निचोड़ जो हमें विरासत में मिला है। ये मनुष्य के जीवन यात्रा में एक विशेष मोड़ पर, विशेष पड़ाव पर दिया जाने वाला एक मार्गदर्शन है। क्या है? यहां से हनोदा से बोरसी चौक में जाएंगे, अगर बोर्ड ना हो वहां पर कि इधर जाने से खमहरिया जाना होता है, इधर जाने से दुर्ग पहुंचेंगे, महाराजा चौक पहुंचेंगे, ये गाइडेंस ना हो, ये मार्गदर्शन मोड़ पर, चौक पर न दिया जाए तो नया व्यक्ति भटक जाएगा। भटकेगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार मनुष्य के इस विराट जीवन यात्रा में अनेकों मोड़, अनेकों पड़ाव आते हैं जहां पर इंसान को भटकने की पूरी संभावना रहती। इसलिए ऋषियों ने संस्कार के रूप में जगह जगह पर मोड़ बनाया, चौराहा वहां पर लिख दिया। पहला चौराहा, पहला मोड़, पहला पड़ाव इस मनुष्य जीवन का है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार इसलिए कि यहां पर क्या करना चाहिए उसका मार्गदर्शन इसी समय दिया जाना है। शिशु जन्म के बाद जन्म दिवस, नामकरण संस्कार आएगा, फिर मुंडन आएगा, अन्नप्राशन आएगा। ये बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा संस्कार आपको देखने को मिलता है। ये क्या है? ये मोड़ है, ये चौराहे हैं, एक पड़ाव है जहां पर उससे आगे के क्रम को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि इंसान का जीवन, बच्चे का जीवन बेहतर कैसे बने, उसका मार्गदर्शन यज्ञ परंपरा के माध्यम से शिक्षण की एक व्यवस्था ऋषियों ने बनाई, उसे हम संस्कार के रूप में जानते हैं। संस्कार मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठा करके देवमानव, महामानव, ऋषि स्तर तक पहुंचाने की एक आध्यात्मिक प्रयोग है और इसी के आधार पर स्वस्थ शरीर से, स्वच्छ मन से सभ्य समाज का निर्माण संभव है। और गुरुदेव ने कहा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि ये संस्कार स्वस्थ शरीर से, स्वच्छ मन से सभ्य समाज के निर्माण का मूल मंत्र है। हम सभी जानते हैं कि आज का जो बालक है, शिशु है, वही ही भविष्य का नागरिक होगा। सही है? आज जो बच्चा गर्भ में है, चाहे जो जन्म ले चुका है, वही ही कल जाकर के बड़ा बनेगा और देश का, समाज का, राष्ट्र का नागरिक बनेगा। तो युग ऋषि कहते हैं, समझने वाली बात यह है कि आज के बालक ही कल के भविष्य के 21वीं सदी के नागरिक होंगे। तो इनका निर्माण इनकी परिपक्व आयु उपलब्ध होने पर नहीं, पक्के घड़े में कभी छाप नहीं पड़ती। कुम्हार के पास जाकर देखिएगा, घड़ा पक जाने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार की आकृति, कलाकृति आप नहीं दे सकते। कब दिया जा सकता है? जब वो गीली हो मिट्टी, जब कुम्भकार आकार दे रहा होता है, तब वो चाहे तो चिलम बना सकता है, चाहे तो सुराही बना सकता है। ठीक है? तो उस समय ये कलाकृति दी जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि बालकों को जो निर्माण है, उनका निर्माण है वो परिपक्व आयु उपलब्ध होने पर। 12वीं पढ़ी तब संस्कार देवोगा, अभी तो कर खेले कूदे टाइम है। कहाँ वाला संस्कार में बिठा दे, कहाँ यज्ञ करी, कहाँ जप करी, काबर मंत्र लेखन करी, काबर बाल संस्कार शाला में जाही, अभी तो पढ़ी स्कूल के किताब ला। 12वीं पढ़ जाता है बच्चा, कॉलेज पढ़ जाता है, फिर विवाह की बारी आती है, तब वो नशे पान में लिप्त है, तब वो कुसंस्कारी बन गया। तो माता पिता के लिए समस्या बन जाती है कि अब कैसे करा, नहीं तो हमारे हाथ से निकल गए है, इला बेटी कौन दी, बहू कौन दी। तब हमारे दिमाग में आता है, तब संस्कारों की बात करते हैं, तब सुधर जा बेटा, अब सुधर जा, तब सुधर जा। नहीं होता, पक्के घड़े में कभी भी कोई रंग नहीं चढ़ता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बालकों का निर्माण उसके परिपक्व आयु उपलब्ध होने पर नहीं, बल्कि उसका समय है गर्भावस्था और बाल्यावस्था। सबसे ज्यादा संस्कार इसी समय होते हैं, उनके बाल मनों को शिक्षण इसी समय दिया जा सकता है। तो जन्म के बाद में सबसे बड़ी
जो जिम्मेदारी माता पिता और परिवार वालों के बीच में आता है कि उनको समय पर शिक्षा दीक्षा और संस्कार से परिपूर्ण कर उनके समग्र व्यक्तित्व को गतिशील बनाना। गुरुदेव एक लाइन और कहते हैं कि बालकों संतति को सुसंस्कारी सद्गुणों की संपत्ति ही वह निधि है जो बालकों का निर्माण करती है। तो उसकी प्रक्रिया गर्भ से होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितने भी इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जीव जंतु प्राणी मात्र आपको हमको दिखाई पड़ते हैं, वे सभी प्रकृति से प्रेरणा पा करके अपने जीवन यापन की व्यवस्था बनाते हैं। भ्रूण की मछली, जल की मछली भ्रूण से जरा सी विकसित होती है और अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेती। कुत्ते अपना ठिकाना जमा लेते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को देखिए, इतना अभागा कि उसको भूख लगी है। बच्चे को देखिएगा, अभी आपके बच्चे आएंगे, चाहे छोटे बच्चे आपके घरों में होंगे, इतनी भूख लगी है, बगल में माँ सोई है, लेकिन माँ का स्तन ढूंढ के अपने क्षुधा तृप्त भी नहीं कर सकता, इतना अबोध है, गीली मिट्टी के समान। इसलिए इसे गढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। गुरुदेव ने निश्चित रूप से बच्चा, बालक, वो जीवात्मा जो आपकी गोद में आने वाली है, आ चुकी है, वो अपने पुराने जन्मों के कई अच्छे बुरे संस्कारों को भी संचित निधि के रूप में जन्मों जन्मों तक वो लेकर के जाती है। वैसे ही वो लेकर के आई है, लेकिन बहुत अधिक संभावना उसको बदलने की आज भी है, इसलिए कि आप अपने संस्कारों से, अपने परिवार के माहौल से, दिव्य वातावरण से, अपने खान पान से, सोच से, चिंतन से, व्यवहार से आप उनको अच्छा संस्कारवान, ज्ञानवान बना सकते हैं। यही परंपरा पहले थी। गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह उपेक्षा करके, उदासीनता से बच्चों को क्रूर और निकम्मा बनाया जाता है, उसी प्रकार यदि शिशुओं को गर्भावस्था से ही प्रयत्न पूर्वक, प्रयास से अगर उनको सहेजा जाए, संवारा जाए, चिंतन के साथ में, एकाग्रता के साथ में मनन की करके श्रेष्ठ गुणों को चुन चुन करके, जिस प्रकार माली बगिया से पुष्प को चुन चुन करके इकट्ठा करता है और भगवान के चरणों में अर्पित करता है, ठीक इसी प्रकार गर्भवती माताएं भी और उनके परिवार वाले भी, पति की भी जिम्मेदारी है। केवल गर्भवती माता की केवल नहीं होती जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है कि ये एक माली की भूमिका निभाएं और श्रेष्ठ गुणों को चुन चुन करके गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के भीतर में बीजारोपण। यही परंपरा पहले थी। आश्रम व्यवस्था होता था, गुरुकुल। आप रामायण में, महाभारत में आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता, भगवान राम का आपने देखा होगा, कृष्ण का देखा होगा, गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था थी। आरण्यक में, आश्रमों में, तो वहां गुरु लेकर के जाते थे और 12 वर्ष तक उन्हें शिक्षा देते थे। और शिक्षा दीक्षा अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, सही गलत के बारे में, लोक व्यवहार के बारे में, सबकी शिक्षाएं 12 वर्ष में ग्रहण करके जब आते थे तो अर्जुन धनुर्धर बनकर आता था, धर्म और अधर्म सबकी समझ रखता था। दुर्योधन भी आता था और भगवान राम भी आते थे और सीधे राजा राम बनने की तैयारी होती थी। क्यों? क्योंकि वो 12 वर्ष की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती थी जो गुरु के माध्यम से मिलता था और बच्चे निष्णात होकर के, निपुण होकर के आते थे और उनके अंदर वो सारे जो व्यक्तित्व विकास के लिए जो सूत्र जो हम सब सुन रखे हैं, वो सारे सूत्रों को गुरु अपने बच्चों के ऊपर कूट कूट कर भर देता है और वो पात्र के अनुसार बच्चे उन संस्कारों को लेकर आते हैं। तो वो व्यवस्था आश्रम गुरुकुल के साथ साथ ही नदारद होता हुआ चला गया और इसी वजह से आज हमारे देश की संतति निस्तेज और खोखली होती हुई चली जा रही। दूसरी समस्या, वर्तमान समय में जो भाग दौड़, भोगवाद का जो दौड़ चल पड़ा है, जिसके कारण ना माँ के पास समय है बच्चे को गढ़ने के लिए, ना पिता के पास समय है। एक महिला से पूछा हमने कि आपके घर की दिनचर्या कैसी होती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। उन्होंने शिकायत लेकर के हमारे पास आए कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, कैसे इसको ठीक करें। तो बोले आपके घर की दिनचर्या कैसी होती है? तो उसने बताया कि मुझे तो काम से फुर्सत नहीं है, पति ड्यूटी में बिजी हैं और सास ससुर हैं तो उनको पड़ोस में आपस में बातचीत करने में फुर्सत नहीं है। बच्चे को गढ़ने के लिए किसी का बस टाइम ही नहीं। बच्चा कहाँ से सीखे?
दादा दादी नाना नानी की लोरियां सुनकर बच्चा, कहानियां सुनकर बच्चा संस्कार लेकर के बड़ा होता था। वो संस्कार परंपरा, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई, क्योंकि हम दो हमारे दो का नारे लगा रहे हैं और खुद भी जॉब में बिजी हैं। पति क्या करे, क्योंकि उसको परिवार चलाना है तो बिजी तो रहना ही पड़ेगा, पर जिम्मेदारी और औरों की भी बननी चाहिए परिवार में। दादा दादी संस्कार, दादा खुद ही बीड़ी सिगरेट फूंकते रहेंगे तो बच्चे को क्या संस्कार देंगे। खुद दादा दादी गुड़ाखू और बीड़ी खरीदने के लिए अपने पोते को दुकान भेजते हैं पैसे देकर। क्या वो कभी अपने पोते को सिखा पाएंगे कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए? नहीं सिखा सकते, क्योंकि आपको जो सिखाना है वो आप सिखा रहे हैं। यही है, इसी वजह से ये समस्याएं हमारे देश में, समाज में पनप रही। ऐसे ही बड़े बड़े, चाहे जो भी आप समाज में जो विकृतियां आप देखते हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान, मैं कितनों को गिनाऊं, आपके सामने समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं गर्भ से ही शिशु के चिंतन को एक सही दिशा देकर, ताकि पूरी की पूरी पीढ़ी ही एक नए स्वरूप को लेकर के जन्म ले। और ये जो गायत्री परिवार के माध्यम से आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी के नाम से ये आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, और इस आंदोलन के माध्यम से पूरी की पूरी पीढ़ी को सुसंस्कारी बना करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भारत के हाथों सौंपने की तैयारी चल रही है। उसमें आप सहभागी बने, क्योंकि आप केवल एक बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप एक देश के एक नागरिक को जन्म देने वाले हैं। इसलिए सावधान, यदि आप आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं हैं, यदि आप मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं, यदि आप शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ हैं, तो बच्चे को पैदा करने का, जन्म देने का अधिकार आपको कोई नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? ये सामाजिक अधिकार है। पहले समाज में ऐसी होता था, ये अभी आपको हमने गर्भ संस्कार की बात अभी करने वाले तो कर रहे हैं। तो ये जो संस्कार, गर्भ संस्कार, इससे पहले एक संस्कार होता था गर्भाधान। अभी बच्चा कोख में नहीं आया है, गर्भ में नहीं आया है, जोड़े की शादी हो गई, 2 साल हो गया, अब वो चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं कि अब हम एक संतान लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ आयोजन होता था और समाज वाले एकत्रित होते थे और समाज के लोग अनुमति देते थे कि हाँ, ये पति पत्नी मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, ये किसी शिशु को जन्म देने के योग्य हैं, अब ये बिल्कुल संतति का निर्माण कर सकते हैं। तब वो अनुमति देते थे, तब गर्भ का पूजन होता था। गर्भ यानी भूमि। यहाँ पर अभी ये पंडाल लगने से पहले भूमि पूजन हुआ, पूजा किया गया। चाहे भवन का निर्माण होता है, चाहे दुकान मकान का निर्माण जब होता है, तो पहले भूमि का पूजन होता है, तब जाके निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। उसी प्रकार गर्भ का पूजन होता है, भूमि का पूजन होता है, और 1 वर्ष 3 माह जितना आपके पास समय, कम से कम 3 माह तो ब्रह्मचर्य का पालन करके दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में फिर गर्भ धारण करते हैं, और जब ऐसी स्थिति में आप गर्भ धारण करेंगे तो फिर वो बच्चा जो आएगा वो सुसंस्कारी होगा। और उसके बाद फिर पूरे 9 माह में उसको क्या क्या करना है, ये गर्भ संस्कार के माध्यम से बताया जाता है। तो आपको कुछ बातें तो अभी आपको बताई गई। मैं उससे पहले, ये सब बताने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगी। यहाँ पर जितनी भी गर्भवती बहनें हैं, आप स्वयं व्हाट्सएप चलाते हो, चाहे आपके पतिदेव व्हाट्सएप चलाते हैं, तो अभी तुरंत ही आप एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग यहाँ पर बनाए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और भारत लेवल पर भी हमारा एक ग्रुप चल रहा है, जिसमें केवल गर्भवती बहनों को ही केवल गर्भ से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। यहाँ पर माँ की पाठशाला हनोदा के नाम से एक ग्रुप बना है, जिसमें गीतांजलि बहन आप सबको जोड़ देगी। इसके संबंध में वीडियो, इसके संबंध में आहार कैसा होना चाहिए, आपको कौन सा योग प्राणायाम करना चाहिए, आपको 10-10 तरीके बताए जाएंगे गर्भ संवाद के। एक पिता कैसे अपने बच्चे से, गर्भस्थ शिशु से बात करे, क्या खाए, उसके सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये केवल जानकारी देने के लिए यहाँ पर मैं अभी आपको देने के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि अभी पूरा 5 विषय की बातें, 5 घंटे की बातें आपको मैं अभी 15-20 मिनट में तो नहीं बता सकती, लेकिन आपके दिमाग में एक जिज्ञासा मैं पैदा करना चाहती हूँ कि यदि आप सचमुच शिशु को गढ़ना चाहते हो कि भविष्य में कोई परेशानी आपके साथ ना हो, तो आप अभी से उसको गढ़िए, अभी से गढ़िए जैसा आप चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको वो सुसंतति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इसी गर्भ विज्ञान के आधार पर हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में ढेरों इसके उदाहरण भरे पड़े हैं
कि किस तरीके से माताएं बहनें पहले की जो नारियां होती थीं, वैदिक काल की, इतिहास काल की नारियां, वो किस तरीके से अपने दिनचर्या को, जीवन को, अपने सोच को, विचार को, चिंतन को रखती थी, जिसके कारण ऐसे श्रेष्ठ संतान जन्म लिया करती थी। मार्कंडेय पुराण में एक उदाहरण आता है माता मदालसा का। माता मदालसा एक चक्रवर्ती सम्राट ऋतध्वज की पत्नी थी। 3 पुत्रों को उन्होंने पहले जन्म दिया और तीनों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, सन्यासी बना दिया। उनके पति परेशान हो गए, बोले कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और तीनों ही बच्चों को आपने ब्रह्मज्ञानी सन्यासी बना दिया, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? आप और हम भी परेशान हो जाते हैं। हमारा दुकान अगर हो, बढ़िया कारोबार चल रहा हो, एक बेटा हो और दोनों अगर साधु बनने की तैयारी करने लगे तो आप और हमारी भी होश उड़ सकती है। तो वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। अब तीनों ही बच्चे एक एक करके पैदा हुए, बाल्यावस्था से युवावस्था आते गए और फिर जंगल की ओर प्रस्थान लोक कल्याण के लिए निकल गए। राजा अपनी समस्या अपनी पत्नी के पास, रानी के पास रखी कि मदालसा रानी, सभी पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दोगी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? तो माता मदालसा कहती हैं कि महाराज जी, इसके लिए चिंता ना करें, अगला जो संतान आएगा उसे हम चक्रवर्ती सम्राट बनाएंगे। अभी बच्चा कोख में नहीं आया है, लेकिन ये आश्वासन पति को किस आधार पे दे रही है? जिस आधार पर उन्होंने अपने चरित्र चिंतन और व्यवहार से, खान पान से, दिनचर्या से उन्होंने ब्रह्मज्ञानी बनाया था, तो कुछ भी बना सकती है। तो सब कुछ बनाना संभव है और ये गर्भ का विज्ञान है, जो कल भी था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। ये बदल नहीं सकता, विज्ञान बदलता नहीं है, ये ध्यान रखिए। आप जानो चाहे मत जानो, जंगल में उगने वाला वृक्ष आड़ा टेढ़ा अपने तरीके से बढ़ता है, पर माली उसको उगाता है तो कटिंग छटिंग करके। तो ये व्यवस्था अपने हाथों पे उगाने वाला व्यवस्था है, अपने हाथों से गढ़ने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसको जानने और समझने की आवश्यकता है, इसलिए आपको इतनी देर से बिठा के रखा। तो माता मदालसा जब ब्रह्मज्ञानी पुत्रों को जन्म देना था तो सूत्र बोला करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा। मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम, हे पुत्र, तू ये संसार के माया से ऊपर उठ, आत्मज्ञान प्राप्त कर, इस जंजाल में न फंस, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़। ये कान में फूंका करती थी गर्भावस्था में। और जब सन्यासी बनाना था तो ऋषियों के आश्रम में पूस का आसन बिछाकर सोया करती थी, ऋषियों जैसी व्यवस्था खान पान रखती थी, तब जाके बच्चे सन्यासी बने। लेकिन जब राजा बनाने की तैयारी थी तो उन्होंने अपने घर को गर्भधारण से पहले अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया, राजपाट में भाग लेने लगी, उनकी चर्चाओं में हिस्सेदार बनने लगी। और जैसे राजा महाराजाओं के ठाट बाट होते हैं वैसा उनका चिंतन व्यवहार, वैसी किताबों को पढ़ना, सारा कुछ व्यवस्था उन्होंने राजाओं के तरीके से किया। और शिशु जन्म के बाद भी उन्होंने तलवार चलाना, भाल चलाना, सुरक्षा करना, सारी चीजें उन्होंने एक राजा को निर्माण करने के लिए जो चाहिए उन सभी गुणों को स्थापित करने के लिए माँ स्वयं उसमें उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहती थी। और तब जाकर वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो चूंकि गर्भ से ही राजा बनने की गुणों को लेकर के आया था, और उस बीज का संरक्षण जन्म के बाद भी परिवार वालों ने, माँ ने स्वयं उसको समय दिया, उसके साथ टाइम दिया, उसको सिखाया, स्वयं सीखने लगी, तब जाके वो बच्चा बड़ा तो चक्रवर्ती सम्राट बना और अलर्क के नाम से दुनिया उनको जानने लगी। राजा बनाना था तो सूत्र दूसरा बोलती थी, सन्यासी बनाना है तो दूसरा, राजा बनाना हो तो बोलती थी राज्यं कुर्वं सुहृदोनंद ये था साधुन रक्षस्तात यज्ञेर यजेथाः दुष्टानि घ्नन् वैरिणश्चाजि मध्ये गो विप्रार्थे पुत्रम मृत्युर्व्रजेथाः। मतलब आप यज्ञ करो, मित्रों को आनंदित करो, सज्जन पुरुषों की रक्षा करो, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करो, और इनकी रक्षा के समय में यदि आपको मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़े तब भी पुत्र तू पीछे मत हटना। ऐसी संस्कार माता देती थी और ऐसे पुत्रों को गढ़ा करती थी। अभी आपने सुना, शेफाली जी ने बताया कि कैसे माता सुभद्रा ने अभिमन्यु को गढ़ा। अभिमन्यु की बात हम लोग ना जाने कितने बार महाभारत में देख, कौन नहीं जानता अभिमन्यु के बारे में।
लेकिन जब हमारी गर्भधारण की बारी आती है तब वो अभिमन्यु कहां से चक्रभेदन की प्रक्रिया सीखकर आया ये हम भूल जाते हैं। या तो सोचते हैं कि ये तो महाभारत काल में होता रहा होगा, अब संभव नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जब मोबाइल नहीं था तब जो बच्चे पैदा होते थे उनको मोबाइल नहीं आता था। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और अब मोबाइल माता पकड़ती हैं, पिताजी पकड़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो बच्चा कैसे सीख कर आ रहा है? आपका ही तो जो आप प्रक्रिया जो पूरे 9 माह में उपयोग करते हैं वही सीख कर आ रहा है। तो जब मोबाइल चलाना सीख सकता है, चारी चुगली गर्भ से सीख कर आता है, तो अच्छे संस्कार भी तो सीख सकता है ना। तो यही बात आपको और हमको समझना है कि जिस विधा से कुसंस्कार बच्चा सीखता है उन विधाओं को रोक दीजिए। गर्भ में बच्चा एक अकेला है और बारी बारी से पड़ोसी आते हैं, कोई सास की चुगली, कोई बहू की चुगली चारी लेकर के आएंगे। गर्भ में तो बच्चा अकेला है, सुनने वाला एक है, परोसने वाले 1000 आ जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपको क्या चीज सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा है। ना नहीं जानता, सब कुछ लेकर के आ जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी दिनचर्या को, सोच को, विचार को, चिंतन को इतना अच्छा बना लीजिए, जो आप शिशु को बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप इसी गर्भावस्था के समय ही चयन कीजिए। इसी समय बीजारोपण उसके अंदर होगा और जन्म के बाद आप इसी तरीके से इन्हीं सूत्रों को आप उसको सहयोग करने लगेंगे तो वही गुण निकल कर आएगा और बच्चा वैसे ही बनता हुआ चला जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया, तीसरे माह में ही बच्चे के भीतर स्वाद के, स्पर्श के, गंध को महसूस करने की शक्ति उसके भीतर आ जाती है। ठीक है, चौथे माह में वो दादा दादी की आवाज है कि माँ की आवाज है कि पिताजी की आवाज बच्चा पहचानने लगता है। गर्भावस्था में तो चारी चुगली भी पहचानेगा। दादी माँ अगर सता रही है बहू को तो पैदा होने के बाद खबर लेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, हम आपको गिना सकते हैं कि गर्भावस्था में सास बहू का सबके घर में होता है, तो ऐसे कुछ रहा होगा। तो उसके कारण सासू माँ जो है बहू को बहुत परेशान करती थी और उसके कारण बहुत तनाव में बहू रहती थी। तो जब बच्चा पैदा हुआ, कॉलेज पहुंच गया, तब भी दादी को पसंद नहीं करता है। तो सावधान, यदि आप चाहते हो अपने पोते पोतियों से प्यार करना तो आप अभी से प्यार कीजिए। गर्भ में आ गया मतलब वो सब कुछ सुन रहा है। तीसरे माह से सारा प्रोसेस चालू हो जाता है। 5वें माह में आप उन्हें 4 भाषाएं सिखा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसका प्रमाण अध्यात्म वैज्ञानिक इसे प्रूव कर चुके हैं। आप इसे अपने ही अभी गर्भावस्था में इसे आप प्रयोग करिए, देखिए कि कैसे क्या क्या आप सिखा रहे हैं और जन्म के बाद वो क्या क्या में रुचि रखता है, तो आप दूसरे को भी बता पाएंगे। क्योंकि हमारे आसपास, पड़ोस में, गांव में, परिचितों में बहुत ऐसी बहनें होंगी जो आने वाले समय में गर्भधारण करेंगी, तो उनको उनके साथ अपना ये अनुभव शेयर कर सकेंगे। तो एक महिला पोलैंड की एक ऑफिस में जॉब करती थी और वहां पर जॉब करते समय में एक और भी जो भाई थे जॉब करते थे, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, भाषा। पोलैंड में पोलिश बोला जाता है। तो वो भाषा उस गर्भवती को बहुत अच्छा लगता था। तो उनको आता तो नहीं था वो भाषा, लेकिन इतना मधुर था कि वो बहुत ध्यान लगा करके, कान लगा करके सुना करती थी। अच्छा लगता है इसलिए सुनती थी। और शिशु तो भीतर सब कुछ सुनता है, सीखता है, चाहे चुगली हो चाहे अच्छा हो। माँ जिसमें रुचि लेगी बच्चा सीखेगा। माता रस लेती है जैसे चिंतन या व्यवहार में, वैसा ही गुण लेकर आता शिशु भी इस संसार में। तो जो रस माँ लेती थी, बच्चा बड़े बहुत अच्छे से वो भी सुनता था। बच्चा पैदा हुआ, स्कूल जाने लगा। तो स्कूल जाने लगा और भाषा को समझने लगा, तो उसके मित्र बने। वो भी पोलिश बोलता था। तो पोलिश बोलते बोलते और मित्र बोलता है तो उसको भी समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में ही ये भाषा उसने सुन रखी थी, तो बहुत जल्दी उसको याद आने लगा और घर आकर के पोलिश लैंग्वेज बोलने लगा। तो माता पिता हतप्रभ रह गए, बोलने लगे कि ये कहां से सीखा। तो फिर मनोवैज्ञानिकों ने जब खोजबीन किया तो पता चला कि गर्भावस्था में ही ये भाषा उसकी माँ को पसंद आती थी, जिसके कारण उसका बीजारोपण गर्भ से ही हो गया था। और जब उसे थोड़ा सा
माहौल मिला स्कूल में, ऐसी भाषा सुनने को मिली, तो वो बच्चा जो है आसानी से उस भाषा को सीखने लगा। तो इसी तरीके से आप संस्कृत का ट्यूटोरियल देखिए, आप गणित सिखाइए, कुछ जोड़ घटाव के लिए थोड़ा दिमाग को तार्किक स्तर पे लेकर जाइए, चालाकी नहीं, चतुराई नहीं, क्या सीखना है, दिमाग पे जोर हो, कुछ जोड़े, कुछ घटाए, कुछ गुणा करे, कुछ भाग करे, इस प्रकार के चीजों में दिमाग को आप लगाएंगे तो आपका बच्चा कैलकुलेशन में बहुत आगे बढ़ेगा। इसी तरह कुछ सीखने की इच्छा हो आपको तो सीखने में मन लगाइए, लिखने में मन लगाइए, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ने में मन लगाइए, इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो इंग्लिश सिखाइए, सीखिए। आप नहीं आता तो भी सुनिए आप। लेकिन आप बोला गया है गर्भ संस्कार में हनोदा में, तो चालू कर दिया, लेकिन इधर तो रस नहीं है और कहीं और दिमाग चल रहा है। तो हमने अभी क्या बताया, जिसमें आप रस लेंगे, चिंतन जिसमें आपका रुचि लेगा, वही संस्कार बच्चा सीखता है। नहीं तो टीवी दिन भर चलता रहे, आपकी अगर रुचि नहीं है तो टीवी का कोई भी गुण बच्चा नहीं लेगा। आप जिसमें रुचि लेंगे, कड़वा, तीखा, कसेला खाने में रुचि लेंगे तो आपका बच्चा वैसे ही खाएगा। एक बच्ची है अभी एमएससी पढ़ रही है, जब वो गर्भावस्था में थी तो उसकी माँ धनिया पत्ता खाना पसंद नहीं करती थी, कुछ कुछ चीजें गर्भावस्था में नहीं जमती है तो नहीं खाई। आज उसकी बेटी एमएससी पढ़ रही है, इतनी बड़ी हो गई, फिर भी वो धनिया पत्ता को सूंघना पसंद नहीं करती। गर्भ से ही संस्कार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गर्भावस्था के समय आप जो देते हैं वही बच्चा लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पर ये तो जो आपने सिखाया उसे बच्चा लेकर के आ रहा है, ये बात हुई। लेकिन हम उससे एक कदम आगे की बात करते हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि पिछले जन्मों के, कई जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार बच्चा लेकर आता है। तो गर्भावस्था एक ऐसा सुनहरा अवसर होता है कि अगर बच्चा अच्छा संस्कार लेकर के आ रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर बुरे संस्कार लेकर आ रहे हैं तब क्या करें। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करके, डिलीट करके फॉर्मेट करने की सुविधा होती है, पर मस्तिष्क में एक बार कुसंस्कार फिट हो जाता है तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। और डिलीट करना है, रिफ्रेश करना है, उसके लिए फॉर्मेट की व्यवस्था है, तो वो है संस्कार परंपरा। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छे संस्कार बच्चे लेकर के आ रहे हैं तब तो उसका कल्याण करेंगे, लेकिन अगर गलती से कुसंस्कार लेकर आ रहे हैं तो ये गर्भावस्था ही है कि इस समय उनके पुराने कुसंस्कारों को आप धो करके श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना कर सकते हैं। इस स्तर पे आप तो भगवान से भी बड़े विधाता हुए बच्चे के। समझ रहे हैं? कैसा भी हो, कैसा भी कुसंस्कार लेकर के आ रहा हो, पर अगर सांचा अच्छा हो तो सिक्के वैसे ही ढलेंगे जैसे सांचा होगा। ठीक है? तो इसलिए इस समय आपको आवश्यकता है कि एक कुशल मूर्तिकार बनिए। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर को छेनी हथौड़ियों के माध्यम से सुंदर कलाकृति दे देता है और वही मूर्ति फिर शिवाभिषेक करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धावान नतमस्तक होते हैं, बस ऐसे ही गर्भावस्था में गर्भवती माताएं अपने शिशु के लिए कुशल मूर्तिकार हो सकती, एक कुशल माली हो सकती हैं, एक अच्छा कुंभकार की भूमिका आप निभा सकती हैं। एक कुंभकार एक दिन चिलम बना रहा था, हुक्के जिसमें गुड़गुड़ाया जाता है, आप लोग जानते होंगे शायद, और पकाने से पहले उसका दिमाग बदल गया, और बदलने के बाद उसका दिमाग बदल गया तो उसने सुराही का आकार दे दिया जिसमें जल भरा जाता है। गर्मी के दिनों में शीतल जल रखे जाते हैं, और उसके बाद सुराही बनाने के बाद में फिर उसको पकाया गया, और पकाने के बाद में फिर वो सुराही कुंभकार से कहती है कि अरे कुंभकार, तुम्हारा तो केवल दिमाग बदला कि तुमने चिलम बनाना छोड़ के सुराही बना दी। अगर चिलम बनाता तो मैं भी जलती रहती और मेरे करीब आने वाला भी, हुक्का गुड़गुड़ाने वाला भी जलता कि नहीं, उसका भी फेफड़ा जलता। लेकिन तेरा तो दिमाग बदला और उतने में मेरा तो तुमने भाग्य ही बदल दिया, जीवन ही बदल दिया कि तू सुराही बना दिया। मैं भी शीतल रहूंगी और मेरे करीब आने वाला भी शीतल रहेगा। तो ये किसकी बात कर रही हूँ? इस कुंभकार की, गर्भवती माताओं की, कि ये जो भीतर पलने वाला सुराही कहेगा
कुसंस्कारी अगर बना दिया तो वो भी जलेगा, उसके करीब आने वाले भी जलेंगे। अगर आपने सुराही बना दिया तो वो भी शीतल रहेगा और उसके करीब आने वालों को भी शीतलता मिलेगी। और जिसके लिए अभिनव प्रयास हमारा ये पूरा हनोदा की टीम कर रहा है। और गांव के निर्माण के लिए, गांव का निर्माण तो कर देंगे, माली तो बगीचा तो बना देंगे, बगीचा तो बना देंगे, पर कुशल माली तैयार नहीं हो पाएंगे तो वो झाड़ झंखाड़ जैसा, जंगल जैसा बनने में फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए चाहे घर की बगिया हो, चाहे परिवार की बगिया हो, चाहे समाज की बगिया हो, चाहे राष्ट्र का उद्यान हो, भाइयों बहनों, अगर उसको संभालने वाले कुशल माली न मिले तो फिर वो उद्यान उद्यान नहीं रह जाएगा, वो झाड़ झंखाड़ में बदल जाएगा और जंगल में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए चाहिए, आज हमारे देश में महामानव का अकाल पड़ गया। ऐसे महामानव दिखते नहीं है। शिवाजी बने तो बस पड़ोसी का बच्चा बने, वो लड़े। आर्मी में जाना है तो हम रोकते हैं बच्चों को कि आप क्यों जाओगे, और हमारा बच्चा बस डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पैसा छापे। बस समाज का निर्माण करना है, सेवा करना है तो बच्चों को नहीं भेजते। करन देना गायत्री परिवार वाला मन कर ही ना। ये चिंतन छोड़ना होगा, तभी ही हम परिवार को, व्यक्ति को, बच्चों को संस्कार दे पाएंगे, शिक्षण दे पाएंगे। और जो दिशा देने की बात संस्कार के माध्यम से कही जा रही है वो हम अपने आचरण से दे पाएंगे। तो इसलिए गर्भ संस्कार, गर्भ से ही शिशु को जो जो आप संस्कार देना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सब प्रकार की बातें आप इसी समय ही दे सकते हैं। क्योंकि बच्चा गर्भावस्था में उसका चेतन तो सो जाता है, निष्क्रिय रहता है, पर 90% अचेतन मस्तिष्क उसका सक्रिय रहता है। इसलिए जो कुछ भी आप ज्ञान परोसते हैं, तीसरे माह से वो उसको ग्रहण करने की क्षमता उसके भीतर आ जाती है। तीसरे और चौथे और पांचवें, ये 3 माह इतना सेंसिटिव होता है, ये 3 माह की इस समय जो कुछ भी प्रोसेस, क्योंकि मस्तिष्क का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा होता है तीसरे चौथे पांचवें माह में। और इस समय अगर जो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपने अगर गर्भस्थ शिशु के भीतर फिट कर दिया, योग करना सीख रहे हो तो उसको योग की बातें करने लगो, आप कहानी पढ़ रहे हो तो उसका सार उसको बताने लगो। वो भी कैसी कहानी जो कुछ जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता हो, कुछ प्रेरक प्रसंग हो जिसे शिक्षण मिलता हो। ऐसे कथा कहानियों को आप लेकर के पढ़ें और उसका सार उससे शेयर करें। संगीत सुने, समय पर उठें, समय पर भोजन करें, तो निश्चित रूप से उसके भीतर ये श्रेष्ठ संस्कार स्थापित होते हुए चले जाएंगे। और इसी प्रकार से गर्भावस्था में, गर्भावस्था के पूरे 9 माह को आप व्यवस्थित दिनचर्या रख करके करेंगे। और फिर जन्म के बाद भी आप जो जो आपने गर्भावस्था में सीखा है उसको फिर आप रिपीट करें। अब तो आपके सामने बच्चा दिखने लगेगा। एक से एक ऐसे बच्चे हैं जो माता गर्भावस्था में गायत्री मंत्र बोलती थी तो बच्चा भी ओम बोलने की कोशिश करता है। बच्चे को नहला धुला करके, दूध पिला करके सुला देते हैं, लेकिन अचेतन उसका सक्रिय रहता है। जन्म के बाद भी सबसे ज्यादा अचेतन सक्रिय रहता है, कम से कम साल भर, 6 माह तो ज्यादा ही सक्रिय रहता है। तब जब वो सोई हुई स्थिति में भी बच्चा माँ ओम करती है तो बच्चा भी ओम बोलने की कोशिश करता है। इसका वीडियो भी हमारे पास है। जो माता गर्भावस्था में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते भोजन करती थी, बच्चा बड़ा हो गया, 1-2 साल का हो गया, उसके बाद भी जब वो रोने लगता, भोजन नहीं करता, तो माँ उसको लेकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करती तो वो बच्चा दूध पीने लगता है गायत्री मंत्र सुनते सुनते। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। यहाँ केवल आपको इतनी भूख जगाने के लिए हम यहाँ पर आए कि आप जगे रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो आप गढ़ पाएंगे। अन्यथा पछतावे के अलावा बाद में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। बाद में नहीं गढ़ सकते आप। पके हुए घड़े में कोई रंग नहीं आती, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं। ये अवसर इस बच्चे के लिए तो खो दोगे यदि इस समय आपने नहीं ध्यान दिया तो। भले ही दूसरे बच्चे के लिए जागोगे तो करोगे, लेकिन इस बच्चे के साथ तो आपके द्वारा अन्याय ही होगा। इसलिए आप इस गर्भावस्था के महत्वपूर्ण क्षणों को जियो अच्छे से, प्रेम पूर्वक। भगवान की अनुपम कृति प्रतिनिधि बनाया आपको। इस सुंदर सृष्टि को सजाने वाला एक माली को जन्म देने की भूमिका में आप हैं। ऐसे समय आप गढ़िए, ऐसे सुरवीरों को लाइए, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है जो समाज को सही दिशा दे सके, राष्ट्र को सही दिशा दे सके। ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दीजिए।
जो आपका तो कल्याण करे ही, बाद में समाज और राष्ट्र को भी ऊंचा उठाए, ऐसी अपेक्षा लेकर के पूरे देश और विदेशों में 2018 से बहुत ही सघनता के साथ में आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की पूरी टीम गर्भ संस्कार जगह जगह करा रही है। तो इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे यहाँ पर आदरणीय दीदी जी, सुपरवाइजर दीदी बैठी हैं, आपके क्षेत्र में आपका हनोदा सेंटर है, तो ऐसे ही सब तक इस संदेश को पहुंचाइए। और बैठ करके यहाँ तो यज्ञ के माध्यम से हो रहा है, दीप यज्ञ के माध्यम से भी 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर कुछ अल्ट्रासाउंड्स के रिपोर्ट दिखाते हुए, बच्चों की एक्टिविटीज दिखाते हुए कि बच्चा भीतर कैसे डांस करता है, कैसे ताली बजाता है, ये अल्ट्रासाउंड्स के रिपोर्ट हैं जिसको हम दिखा सके और आपको बता सके, और गर्भवती बहनों को ये जानकारी हो ताकि उनके भीतर शिशुओं को गढ़ने की इच्छा जागे और वो अपने मनपसंद से शिशुओं को गढ़ सके और इस विश्व वसुंधरा को समुन्नत बनाने के लिए ऐसे सुसंस्कारी बच्चों को दे सकें, जिससे हम आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी को ही सुसंस्कारी बनाने की एक भागीरथी प्रयास में आपका भी योगदान हो जाए, आपकी भी भूमिका हो जाए। इस हेतु हम सभी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये किसी हिंदू भाई बहन के लिए ही नहीं है, ये कोई भी हो, पारसिस में भी नवजोत के नाम से करते हैं, ईसाइयों में बेबी शॉवर के नाम से करते हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नाम से करते हैं। हम लोग आप लोग भी गोद भराई के नाम से करते हैं, लेकिन गोद भराई में, बेबी शॉवर में, ये सब में होता क्या है, माँ के लिए कुछ कपड़े, बच्चे के लिए कुछ कपड़े, खाने की व्यवस्था करते हैं। और आपके आंगनवाड़ी में भी पोषण आहार सप्ताह होता है, लेकिन कहीं संस्कारों की चर्चा होती है क्या? बच्चा स्वस्थ तो पैदा हो ही रहा है, कहाँ डिफेक्टिव है, कहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि दिमाग से अपंग बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी भावनाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं, लोक व्यवहार बच्चा सीख कर नहीं आ रहा है। WHO भी कहता है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वही ही कंप्लीट रूप से स्वस्थ माना जाएगा। तो फिर हम केवल शरीर का पोषण कर रहे हैं, घर वाले भी एला खा, ओला खा, ओला खा, प्रोटीन विटामिन कमी हो गए तो सप्लीमेंट खा, आयरन की गोली खा, फॉलिक एसिड के, लेकिन दिमाग ठीक रहते कर ले का खुराक बनाए हो बताओ? कोई खुराक नहीं हमारे। ना ही समय पर उठकर एक साथ सामूहिक पूजन होता है, ना ही यज्ञ होता है, ना ही कोई स्वाध्याय होती है, ना ही लोक व्यवहार के लिए कुछ शिक्षण होता है। इसी कमी के कारण ही बच्चे को संस्कारी बन रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। अब आइए सीधे संस्कार के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको 2-3 किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी, आप इसका ध्यान रखेंगे। भोजन के बारे में तो आपने दीदी के माध्यम से सुना और आपके विभाग में भी बताया जाता है, पर सात्विक भोजन करेंगे तो बच्चा सुसंस्कारी होगा, राजसिक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन करेंगे तो उसका मन विचलित होगा, कुसंस्कारी बन सकता है। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की एक छोटी किताब आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी, इसको जरूर पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे, उसके बाद में किसी दूसरी बहन को इसको दीजिएगा। संतान उत्पादन और उसका नेतृत्व विज्ञान एक किताब देंगे। एक काम और करिएगा, बच्चे का भावनात्मक विकास हो, एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए भोजन नहा धोकर बनाइए और कम से कम एक बार इन 5 मंत्रों से अपने पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आज आप गर्भ के इस विज्ञान को सुन पाए हैं। तो आपका भोजन उनको मिलेगा, उनका संरक्षण आपके शिशुओं तक पहुंचेगा और शिशु का मस्तिष्क विकसित हो, याददाश्त की क्षमता उसका तेज हो और निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर आए, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो आप गायत्री मंत्र का लेखन जरूर करिए, क्योंकि ये विज्ञान भी अभी प्रूव कर दिया है, कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पाया कि गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करने वाले का मस्तिष्क का अनंत विस्तार किया जा सकता है, उसके बौद्धिक विकास का अनंत विस्तार किया जा सकता है। हिप्पोकैम्पस की साइज बढ़ जाती है, जिससे बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता विकसित होती है और याद बहुत समय तक रखने का पावर उसके भीतर आने लगता है। तो गायत्री मंत्र गर्भवती माताएं कम से कम दिन में किसी एक समय 10-15 मिनट का समय निकाल करके लेखन करिए, चाहे जप करिए, पर ये सब आपको करना है। गर्भ संवाद करना है। जाकिर हुसैन से पूछा, इस बात को बताने के बाद सीधे संस्कार करेंगे, भैया भी तैयारी कर रहे हैं। जाकिर हुसैन से पूछा गया, आपने तबला कहाँ से सीखा? ये पिताओं के लिए है, ध्यान देंगे, उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं। वो भी बात करें गर्भस्थ शिशु से। तो जाकिर हुसैन से पूछा गया कि आपने तबला कहाँ से सीखा? तो बोले, मैं अपने माँ के गर्भ में था
तब मेरे पिताजी जो कि तबला वादक है, तो माँ के गर्भ में ही ऐसे रख के 2 उंगलियों से ऐसे थाप लगाया करते थे। तो वो संस्कार गर्भ से ही पड़ा। तो आप जो जो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप बात करिए, उसे कहते हैं गर्भ संवाद। तो गर्भ संवाद के सारे वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उसमें से सुन करके, देख करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या गुण उसके भीतर विकसित करना चाहते हैं, उससे संबंधित कथा कहानी लेकर के आइए, उससे बात करिए। सोनू निगम से भी पूछा गया कि आप इतना सुंदर कैसे गाते हैं? बोले मेरी माँ जब मेरे को गर्भ में थी, मैं गर्भ में था अंदर, तो वो रोज सुबह टीवी चालू करती थी तो लता मंगेशकर का गाना चालू होता था, तो मेरी माँ को बहुत पसंद आता था और बोलती थी कि जो भी हो, बच्चा लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरा संतान ऐसा ही सिंगर होना चाहिए। वो संस्कार बच्चे के भीतर पड़ गया और जब सोनू निगम बड़ा हुआ, सिंगर बन गया, सिंगर बनने के बाद लता मंगेशकर का इंटरव्यू लेने के लिए गया, तब बताया कि तुम इतना अच्छा गाना कहाँ से सीखे? बोले आपसे। जब गर्भ में था तब आपका संगीत मेरी माँ सुनती थी, तो वो संस्कार मेरे भीतर पड़ा और वैसे ही मैं सीखने लगा। तो ये सारा चीज संभव है। जो कुछ आप गर्भावस्था में करोगे वो सब कुछ बच्चा एज इट इज उतार करके लाएगा। यहाँ तक कि बच्चे के अचेतन में छाए हुए कुसंस्कारों को रिफ्रेश करके, चुन चुन करके श्रेष्ठ संस्कार आप स्थापित कर सकते हो। ये संभावनाएं केवल गर्भावस्था में परमात्मा ने आपको सौंपा, उसके बाद नहीं है अवसर। इसलिए आपके लिए बहुत बेस्ट मोमेंट है, एंजॉय करिए। ये गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है कि इसको लीजीपन, ढीला ढाला, आलस्य में सो करके नहीं बिताना। एंजॉय करिए, एक्टिविटीज कुछ करिए ताकि वो सीख सके। तो आइए इन्हीं दिव्य भावनाओं के साथ में हम अग्नि स्थापन करें। उससे पहले अग्नि स्थापन रक्षा विधान हो गया है। बहनों के पास में अक्षत पुष्प तो होगा ही, खीर और औषधि की व्यवस्था सबके पास है, तुरंत ले आइए। संस्कार करेंगे, फिर अग्नि स्थापना और उसके बाद आहुतियां देंगे। तो आइए ये वैदिक मंत्रों के साथ में